एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। वाई लियम ओफ्लाहर्टी, who was born on 28th of August 1896 and died on 7th of September 1984. He was an Irish novelist and short story writer. ये पूरा का पूरा चैप्टर है उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट के बारे में, यंग सीगल की फ़र्स्ट फ़्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान के बारे में। इस चैप्टर में बताया गया है जो यंग सीगल है उसको अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता है, वो साहस नहीं जुटा पाता है और वो उड़ नहीं पाता। चैप्टर शुरू होता है कि जो यंग सीगल के दो भाई हैं और उसकी एक छोटी बहन है, वो दोनों उड़ जाते हैं एक दिन पहले, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। His two brothers and little sister had flown away the day before, but he could not fly. Once he tried to run over to the brink of the ledge, but as soon as he saw the expanse of the sea beneath, he got afraid and bent down his head, went back to the place where he slept at night. He thought that his wings would not support him to fly. उस यंग सीगल को लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे, इसीलिए जब वो गया अपने किनारे तक दौड़ करके और उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जब उसने अपने नीचे समुद्र को देखा तो उसको लगा कि शायद वो उड़ नहीं पाएगा और इस समुद्र के वजह से वो डर गया और डरने के बाद में वो जिस होल में रात में सोया करता था वहीं पर अपना सिर नीचा करके चला गया। जबकि उसके जो दो भाई थे, उसकी बहन थी, उनके पंख उसके पंखों की अपेक्षा छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ गए। He could not muster up his courage to fly away, and this is why he did not fly. His parents were calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him stop on the ledge until he tried to fly away, but for the life of his own, he could not fly. उसके माता पिता उस पर चिल्लाते थे, उसे ताने मारते थे, उसे धमकी भी दी कि तुम उसी चट्टान पे पड़े हुए शिलाफलक पे पड़े हुए मर जाओगे जब तक कि तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन वो अपने जीवन के कारण, क्योंकि उसे डर लगता था, इस वजह से वो उड़ा नहीं। यंग सीगल जो था वो अपने शिलाफलक पे बैठे उसे लगभग 24 घंटे हो चुके थे, बट नो वन हैड कम टू सी हिम, नो वन हैड कम नियर हिम। उसके पास कोई भी नहीं आया था। A day before, the whole day long, he saw his parents teaching his brothers and his little sister the art of flying, how to skim the waves, how to dive for the fish. He also saw his elder brother to catch his first herring and devour it. उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि उसने अपनी पहली हेरिंग मछली को कैसे पकड़ा था और उसे कैसे वो निगल रहा था। इन सारी चीज़ों को वो देखा था उसने, और उसके मम्मी पापा ने उसके भाई और उसके बहन को वो सिखा रहे थे, उड़ने की कला सिखा रहे थे। ये सारा उसने एक दिन पहले ही देखा था। और उसने ये भी देखा था कि जब उसने अपनी पहली मछली पकड़ी थी तो उसका पूरा परिवार, मीन्स his brother, his sister and his parents were cackling around him and praising him. उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, बट नो वन पेड अटेंशन टू हिम। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वो अभी पिछली रात से भूखा था, मतलब पिछले दिन से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। द सन वॉज गेटिंग एडवांस and this is because he was feeling much heat as he did not eat anything from the previous nightfall, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। He went to the brink of the ledge. He stood on one leg and put one leg under his wings. He closed his one eye and thereafter another.
He pretended to be sleeping. He wanted their attention by doing so, but his father did not show any attention to him. He was preening his white feathers. His brothers and little sister were laying on the big plateau, and his mother was standing on a little hump on the big plateau, and there was a piece of fish under her feet. Seeing the piece of fish under her feet, the young seagull asked for some food to her. जो उस छोटे से यंग सीगल ने अपनी माता जी से कुछ भोजन मांगा और उसने अपनी भाषा में आवाज़ लगाई. He shrieked ग ग ग and he got a reply ग कल अह. कुछ क्षण के लिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आफ्टर अ मिनट ही स्क्रीम्ड जॉयफुली. वो खुशी से चिल्लाया. ही ट्रैम्प्ड हिज फीट ऑन द लेज. उसने अपने पैर थपथपाए चट्टान पर क्योंकि वो प्रसन्न था. एंड ही वॉज हैप्पी टू सी हिज मदर coming across to him, and she was having a piece of fish in her wake. वो बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि उसकी माताजी एक मछली का टुकड़ा उसके लिए लेकर आ रही थी. लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती हैं, when she was just opposite to him, she halted her wings, say still. उन्होंने अपने पंख रोक लिए और वो एकदम शांत हो गई. For a second he could not understand anything and he was thinking why she halted her wings. कि उन्होंने अपने पंख क्यों रोक लिए, क्यों वो उस टुकड़े को मेरी चोंच तक नहीं दे पा रही हैं और क्यों नहीं देना चाह रही हैं. But maddened by hunger he dived at the fish and he started falling downward and outwards. और वो पहाड़ की तरफ जब गिरने लगा, he felt that his heart was still and he did not hear anything, but it lasted for a minute only. After that he felt that his wings were spread and they were able to cut the air. उसने महसूस किया उसके जो पंख थे वो हवा को काट रहे थे और वो काटने लायक थे. अब उसे डर नहीं लग रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग डाउन हेडलॉन्ग. अब वो हेडलॉन्ग सिर के बल नहीं जा रहा था. ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे. अब उसने क्या किया, अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की तरफ उड़ गया. Now he did not feel that once he was unable to fly. He was flying everywhere. अब जब वो उड़ने लगा तो उसे कभी ये फील नहीं हुआ कि शायद he forgot that he was not able to fly. वो ये भूल चुका था कि वो कभी उड़ ही नहीं पाता था. लेकिन अब जब वो उड़ने लगा तो उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास में आ गई और वो लोग भी उसके साथ में उड़ने लगे. His parents, his brothers and his little sister landed on the green vast sea. जो एक बड़ा विशाल हरे रंग का समुद्र उनके सामने था, उस पर वो उतर गए. And they were calling him shrilly to land on the surface of the green sea. He landed, but he got afraid when he began to sink. जब वो उसमें डूबने लगा तो वो डर गया. But when his belly touched the surface of the water, now he was floating on the surface. जब वो उसका पेट टच हुआ पानी से, तब वो अब डूब नहीं रहा था. Once he tried to fly up, but he was exhausted and hungry, so he could not fly. इसलिए वो उड़ नहीं सका. और अब उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सारे लोग उसकी चोंच में उसे खाना दे रहे थे और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. Thus he made his first flight. This is the chapter, and I hope that you got the whole session well. You got the summary of the chapter. Well, if you got the whole chapter well, please
like the video, share it and subscribe my channel. Thank you.